नमस्कार दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा 2 में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। ठीक है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आपका राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है दोस्तों। और जबकि जनसंख्या में कौन सा है आपका यूपी में कितना जनसंख्या अभी दोस्तों वर्तमान में 20 करोड़ दोस्तों। और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 10.41% भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हम बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों। विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है आपका रूस सबसे बड़ा है दोस्तों क्षेत्रफल में। तो भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में, भारत का दोस्तों 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके साथ 5 से 6 क्वेश्चन उससे संबंधित सारे कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है आपका, चीन दोस्तों। जनसंख्या में पहले स्थान पर चीन है दोस्तों। और भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में दोस्तों भारत में देखो, भारत का जनसंख्या में तो यूपी हो गया आपका। ठीक है, तो आपका यूपी जनसंख्या में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, आपका जो सिक्किम है ना, सिक्किम दोस्तों, ये आपका सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, आपका गोवा है। याद रखिए, राजस्थान, गोवा, यूपी और सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो जनसंख्या मैंने आपको सिक्किम बताया। और दोस्तों सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात, जिला डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कच्छ गुजरात। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है दोस्तों, पुदुचेरी का माही डिस्ट्रिक्ट, पुदुचेरी का माही। दोस्तों ये पुदुचेरी क्या है दोस्तों, ये पुदुचेरी है ना अपना यूनिट टेरिटरी जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। इसका अभी आपके जो भारत की प्रथम महिला कौन थी, आईपीएस, भारत की प्रथम महिला जो आईपीएस किरण बेदी थी ना, किरण बेदी, वो ही इसको चला रही है दोस्तों। मेरा बोलने का मतलब है, आपकी जो किरण बेदी है, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, वो आपके पुदुचेरी की प्रशासक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसको उपराज्यपाल बोल सकते हैं आप लोग, उपराज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन कहाँ पे दोस्तों, ये पीओके में दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर में दोस्तों। जबकि अगर आपको पूछे आपको भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, कंचनजंगा है ना दोस्तों। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है आपका, कंचनजंगा दोस्तों आपका पड़ता है सिक्किम में आपका कंचनजंगा पड़ता है दोस्तों। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि पाक अधिकृत कश्मीर में आपकी K2 गोडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो ये हिमालय है ना, हिमालय भारत में कहाँ से गुजरता है ये दोस्तों। भारत देखो, भारत का ये जैसे नक्शा है ना दोस्तों, ये यहाँ तो नीचे तो भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी भारत है ये आपका नॉर्थ भारत है ना दोस्तों। यहाँ पे आपका यहाँ जम्मू से लेकर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले है ना दोस्तों, इधर आते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ये आप भारत के 10 स्टेट में है दोस्तों। 10 स्टेट में भारत के हिमालय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, सागरमाथा। ये नेपाल में इसको दोस्तों सागरमाथा बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आपकी माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है, नेपाल में दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर दोस्तों, 8,848 मीटर दोस्तों। कई किताबों में 8,850 भी दे रखा है दोस्तों। इसको नेपाल में दोस्तों सागरमाथा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो अरावली पर्वतमाला है ना, आपकी अरावली पर्वतमाला, ये भी दोस्तों इसकी भारत में लंबाई है टोटल 695 किलोमीटर दोस्तों। जबकि इसकी राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 500
50 किलोमीटर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला 695 किलोमीटर है ना, इसका 80% भाग दोस्तों राजस्थान में है। ये राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, पहले भारत में स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों आपका गुजरात से लेकर, गुजरात का एक पालनपुर स्थान है, गुजरात के पालनपुर से लेकर आपका राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी, रायसीना जो पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक दोस्तों इसकी लंबाई है 695 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें से दोस्तों आप आ जाइए राजस्थान के सिरोही, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, सिरोही से लेकर आपका झुंझुनू, जो झुंझुनू वही झुंझुनू दोस्तों जहाँ पे तांबा, जो क्षेत्रीय स्थान है ना झुंझुनू का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन होता है, वहाँ तक सिरोही से लेकर, सिरोही में कौन सा स्थान, माउंट आबू, माउंट आबू से लेकर आपका झुंझुनू के क्षेत्रीय तक दोस्तों इसका विस्तार कितना है 550 किलोमीटर, जो कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी 1722 मीटर दोस्तों, 1722 मीटर दोस्तों, ये गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी कहाँ पे है, आपकी सिरोही में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 2500 किलोमीटर दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, इसका उद्गम आपका गंगोत्री उत्तराखंड से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आपका यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री, ये भी उत्तराखंड से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो गंगा नदी है ना दोस्तों, आपकी गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी का दोस्तों वहाँ उत्तराखंड में 2 नदी निकलती है, एक तो भागीरथी, एक अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदी निकलती है दोस्तों। ये जो दोनों अलग अलग स्थान से निकलती हैं और जहाँ ये मिल जाती हैं दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं दोस्तों, वहाँ पे देवप्रयाग नाग स्थान है दोस्तों। ये देवप्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, और मिलने के बाद एक नदी बन जाती है, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, गंगा नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड से निकलने के बाद कहाँ जाती है दोस्तों, ये यूपी में जाती है दोस्तों। यूपी के बाद आपकी कहाँ जाती है दोस्तों, इसका यूपी में जाती है, यूपी के बाद आपकी कहाँ जाती है दोस्तों, बिहार में जाती है दोस्तों। बिहार के बाद कहाँ जाती है दोस्तों, झारखंड में जाती है दोस्तों, झारखंड में जाती है दोस्तों। झारखंड के बाद कहाँ जाती है दोस्तों, आपका वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल के बाद दोस्तों कहाँ जाती है, ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी से संबंधित दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये आपका उत्तराखंड है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को आपका ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसकी गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर दोस्तों। और इस गंगा नदी को दोस्तों, ये जो बंगाल में जाती है ना, तो इसकी 2 जलधाराएं बढ़ जाती हैं। एक जलधारा इधर जाती है जिसको हम हुगली बोलते हैं, हुगली नदी, दूसरी जलधारा आपके बंगाल में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये बंगाल में जाती है ना, बंगाल में जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं दोस्तों, पद्मा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सबसे चौड़ी नदी दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर दोस्तों। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, आपका जो तिब्बत है ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में बहने के बाद दोस्तों यह कहाँ आती है, अपने अरुणाचल प्रदेश में आती है। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं दोस्तों, दिहांग नदी बोलते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद दोस्तों ये असम में आती है ना, अपने असम में आती है, तो असम में आने के बाद इसको क्या बोलते हैं, असम में आने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और असम में आने के बाद दोस्तों ये जब बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों, बंगाल में आने के बाद बांग्लादेश में जब चली जाती है दोस्तों, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों जमुना। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और जब दोस्तों ये दोनों नदी जब दोस्तों बांग्लादेश में मिल जाती है, संयुक्त जलधारा का निर्माण करती है, एक मिल जाती है, मिलने के बाद दोस्तों इन नदी को क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं दोस्तों। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में मिल जाती है, उनकी संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। और दोस्तों इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे आपका कौन सा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ पे है, आपका वेस्ट बंगाल में दोस्तों। ये इसी नदी पे होता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों, ये देखो, ये आपका कर लेते हैं प्रायद्वीप पे पठार दोस्तों। आपका ये कहाँ से, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, समुद्र की सीमा भारत के साथ, और यहाँ बंगाल तक रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, गुजरात के बाद क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, ये यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आएगा आपका, आंध्र प्रदेश आने के बाद क्या दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा आ गया, फिर आपका
ये बंगाल आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, समुद्र के साथ जुड़े हुए। ये आपका अरब सागर है दोस्तों, ये अरब सागर आपका पश्चिमी भाग में अरब सागर है, ये जो पूरी भाग में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक टोटल 9 स्टेट हैं दोस्तों। और ये टोटल 9 स्टेट है ना दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेट दे रखे हैं टोटल 9 स्टेट, ये इन सब स्टेट में भारत के प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों स्थित हैं। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाहों में दोस्तों 12 बंदरगाह आते हैं। 12, एक अभी नया बनने जा रहा है तो उसको जोड़ेंगे तो 13 बंदरगाह। और छोटे मोटे इस समुद्र किनारे पे छोटे मोटे 200 बंदरगाह हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे दोस्तों, आपका यहीं पे महाराष्ट्र में मुंबई में दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर उसका नाम है आपका, ये सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता दें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी जो दक्षिण में बहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं सबसे लंबी सहायक नदी जो ये यमुना नदी है ना दोस्तों, ये उत्तराखंड से निकलती है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों। सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी झील है ना, वो वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में है, यही वही झील है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सबसे खारी जल की झील दोस्तों, आपकी जो चिल्का झील है ना, ये कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों, ये समुद्र तट के किनारे पे है दोस्तों, ये उड़ीसा है ना। ये चिल्का झील, यहाँ पर आपका नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे ऊंची झील दोस्तों आपके चलामू सिक्किम में दोस्तों, याद रखना। और आप ये सिक्किम से याद रखना दोस्तों, आपका सिक्किम में क्या, एक कंचनजंगा में जो बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये भी आपकी सिक्किम में दोस्तों। और सिक्किम दोस्तों आपको याद रखना है, सिक्किम का हिस्ट्री बता देता हूँ मैं दोस्तों। सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान सीएम है। और यहाँ के गवर्नर अभी हैं दोस्तों गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर दोस्तों। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो आपका जो सिक्किम है ना, सिक्किम इसका आपका प्रेम सिंह तमांग से पहले जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों, कौन थे वो थे दोस्तों पवन कुमार चामलिंग। क्योंकि भारत में सबसे लंबा कार्यकाल है दोस्तों इनका सीएम के पद पर। आप क्या सोच रहे हैं, ज्योति बसु है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भारत में सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री ज्योति बसु, जो कहाँ का था, वेस्ट बंगाल में, जो लगातार 23 साल तक मुख्यमंत्री रहा था, 23 साल तक। जबकि आपका ये पवन कुमार चावलिंग इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोस्तों 25 साल तक लगातार 5 कार्यकाल पूरा कर चुका है दोस्तों। और अभी ये इनको हारने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, प्रेम सिंह तमांग दोस्तों बने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। और सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये है ना आपका, यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ बंगाल तक, यहाँ गुजरात, यहाँ आपका बंगाल, यहाँ पे जो ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु दोस्तों, यहाँ पे जो समुद्र का जो तट है ना, ये तट जिसको बोलते हैं तट, आपको देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका काम करता है, बॉर्डर की रक्षा कौन करते हैं, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ करता है। वैसे ही दोस्तों आपका जो समुद्र का जो तट है ना, इसकी रक्षा कौन करता है, कोस्ट गार्ड करता है दोस्तों, कोस्ट गार्ड। इसका नाम क्या होता है, तट रक्षक बल। ये दोस्तों तट रक्षक बल होता है इसका। वर्तमान में दोस्तों कौन है दोस्तों, इनके चीफ कौन है वर्तमान में, के नटराजन। इनके वर्तमान में चीफ कौन है दोस्तों, के नटराजन। और आपका ये कोस्ट गार्ड है ना दोस्तों, कोस्ट गार्ड में अभी पहली महिला डीआईजी बनी है दोस्तों। उसका नाम आप मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसी के सुनने में आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो सबसे लंबी समुद्र तट आपका कहाँ होगा, ये तमिलनाडु में होगा तट वाला। और सबसे लंबी तट रेखा वाला अगर राज्य पूछेगा तो आपका गुजरात 1600 किलोमीटर दोस्तों, आपका गुजरात 1600 किलोमीटर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों, ये आपका गुजरात है। और सब दूसरे स्थान पे कौन आता है, दूसरे स्थान पर आपका यहाँ आता है, कौन सा, आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, आपके जगन मोहन रेड्डी, जो कि 19वें नंबर के सीएम है। और आंध्र प्रदेश के पहले सीएम कौन थे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के 6वें राष्ट्रपति भी बने थे। और उनकी एक विशेषता भी दोस्तों, वो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, आपके नीलम संजीव रेड्डी साहब। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात मैंने बता दिया। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों, ये जो आपका मैं बताया था, यहाँ पे जो समुद्र यहाँ से लेकर यहाँ तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक है दोस्तों। यहाँ पे जो गुजरात है उसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला स्टेट है। और यहीं पे जो महाराष्ट्र के बगल में दोस्तों आपका गोवा है, इसकी समुद्र तटरेखा दोस्तों सबसे कम है दोस्तों। गोवा की वर्तमान
गवर्नर कौन है दोस्तों? गोवा के वर्तमान गवर्नर दोस्तों हैं सत्यपाल मलिक। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सत्यपाल मलिक दोस्तों गोवा के गवर्नर बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर से क्यों आ गए दोस्तों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को दोस्तों, अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद दोस्तों युवा आपका जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्यपाल की श्रेणी से हटा दिया और केंद्र शासित प्रदेश 2 बना दिए दोस्तों। उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए दोस्तों। अब कौन सा? जम्मू और आपका आपका कौन सा? लद्दाख। लद्दाख दोस्तों, लद्दाख बन गए दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जो आपका लद्दाख जो है ना, लद्दाख के मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। 2 ही डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? एक तो लेह है दोस्तों, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। दोस्तों दोनों ही फेमस है अपने आप में। कारगिल किस लिए फेमस है? क्योंकि कारगिल में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1999 को दोस्तों। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इतिहास में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं, क्योंकि कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 को हुआ था, इसलिए आपका इतिहास में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। और दोस्तों ये आपका लेह क्यों फेमस है? लेह दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, इसलिए दोनों आपके जो लद्दाख के दोनों 2 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों लद्दाख में, लेह और कारगिल, दोनों अपने आप में फेमस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। और दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ आपको, जो सत्यपाल मलिक हैं, सत्यपाल मलिक वहाँ 31 अक्टूबर के बाद उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आपका 31 अक्टूबर ही क्यों चुना गया दोस्तों? क्योंकि आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी जयंती मनाई जाती है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक किया था दोस्तों। उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था, इसलिए एकता दिवस बोलते हैं उसको। तो अपना 31 अक्टूबर को क्या एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसीलिए 31 अक्टूबर से आपका जम्मू कश्मीर को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका हो गया दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रांत आंध्र प्रदेश हो गया। सबसे ऊंचा बांध दोस्तों आपका टिहरी बांध। सबसे ऊंचा पूछेगा तो टिहरी बांध, जो कि कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पर है दोस्तों। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर सबसे लंबा बांध पूछेगा दोस्तों तो कहाँ पे? हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे दोस्तों? ये हीराकुंड बांध दोस्तों आपका उड़ीसा में दोस्तों। कौन सी नदी पे दोस्तों? महानदी पे दोस्तों। ये महानदी पे दोस्तों, और महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? आपका कटक बसा है। और कटक किस लिए फेमस है दोस्तों? कटक में दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, इसलिए कटक आपका फेमस है दोस्तों। और दोस्तों कटक में दोस्तों आपका एक खेल स्टेडियम भी है दोस्तों। खेल स्टेडियम है दोस्तों कटक में, उसका आप कमेंट्स में जवाब देंगे मुझे कि कटक में कौन सा खेल स्टेडियम है दोस्तों। और आपका जो राउरकेला खेल स्टेडियम आपका भुवनेश्वर में नहीं है दोस्तों। आप सोचेंगे राउरकेला खेल स्टेडियम भुवनेश्वर में, जबकि ये कहाँ पे है दोस्तों? राउरकेला ये खेल स्टेडियम है दोस्तों। ये आपका राउरकेला में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, राउरकेला खेल स्टेडियम नहीं है दोस्तों। राउरकेला में बिजू पटनायक खेल स्टेडियम दोस्तों आपका राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। बिजू पटनायक खेल स्टेडियम आपका राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में वहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? वहाँ के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक दोस्तों। नवीन पटनायक के जो पिताजी थे बिजू पटनायक, उन्हीं के नाम पे दोस्तों भुवनेश्वर में बिजू पटनायक एयरपोर्ट है, और उन्हीं के नाम पे बिजू पटनायक स्पोर्ट्स स्टेडियम दोस्तों कहाँ? राउरकेला में दोस्तों। और ये राउरकेला क्या है दोस्तों? राउरकेला में आपका लौह इस्पात संयंत्र भी है दोस्तों। ये जो राउरकेला है ना, ये लौह इस्पात संयंत्र भी है दोस्तों राउरकेला। ये द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 1961 से आपका 1966 था। उसमें दोस्तों आपका कृषि पर उद्योगों पे जोर दिया गया था। उस उद्योगों में जोर देने पे दोस्तों वहाँ पे अपने भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो आपका राउरकेला, दूसरा आपका दुर्गापुर, ये राउरकेला आपका उड़ीसा में, दुर्गापुर कहाँ? बंगाल में दोस्तों। तीसरा आपका भिलाई, ये भिलाई कहाँ दोस्तों? भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट था उद्योगों में वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों, और आपका मैं बताया नहीं आपको, उड़ीसा के जो अभी सीएम बता दिया मैंने आपको नवीन पटनायक, वो किसके बेटे हैं? बिजू पटनायक के बेटे हैं। और बिजू पटनायक से संबंधित आपको खेल स्टेडियम एयरपोर्ट जो भी पूछेगा तो आपको कहाँ करना है? उड़ीसा में करना है दोस्तों। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों अभी क्या है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो आपके जो सीएम दोस्तों हैं कौन? नवीन पटनायक दोस्तों। इनका 4 कार्यकाल पूरा हो चुका है, मतलब 20 कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इसका 5वां कार्यकाल उड़ीसा में चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं की पार्टी की एक है दोस्तों चंद्राणी
मुर्मू दोस्तों, इन्हीं की पार्टी के एक सांसद है, लेडीज सांसद है सुरेंद्रानी मुर्मू, जो मात्र 25 ईयर्स कुछ महीनों की है, जो कि लोकसभा में इस बार चुनी गई है, जबकि लोकसभा की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है। 25 वर्ष कुछ महीना होते ही ये दोस्तों लोकसभा के सांसद चुने गए। अभी आपको किस लिए बता रहा हूँ, वर्तमान में सबसे युवा सांसद पूछेगा, सबसे युवा सांसद कौन है आपकी दोस्तों, चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू दोस्तों सबसे युवा सांसद दोस्तों आपकी उड़ीसा में दोस्तों। बिजू पटनायक बीजेडी से, बिजू जनता दल से दोस्तों ये आपकी लोकसभा सांसद है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH7 नहीं है दोस्तों, आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, क्योंकि दोस्तों आपका जो NH7 है उसकी लंबाई कितनी है 2369 है, जबकि आपका जो NH47 है उसकी लंबाई कितनी है 3745 दोस्तों। इसको करेक्शन कर लीजिए, आपका NH44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये जो NH44 है दोस्तों आपका कहाँ से, ये जम्मू कश्मीर के दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आपका तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से तमिल जो दोस्तों उत्तर में जो कौन है जम्मू कश्मीर, नीचे में कौन है तमिलनाडु, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है 3745। जम्मू का कौन सा हिस्सा श्रीनगर स्थान दोस्तों, और तमिलनाडु का कन्याकुमारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको करेक्शन कर लीजिए दोस्तों। और जो दोस्तों आपका जो NH47 था ये कहाँ से था, NH47 कहाँ से है दोस्तों, ये आपका वाराणसी कहाँ दोस्तों, वाराणसी से कन्याकुमारी, आपकी कन्याकुमारी कहाँ है तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, कन्याकुमारी तो उसमें भी था इसमें भी, जबकि दोस्तों ये वाराणसी है ना, इसको क्या बोलते हैं देवों की भूमि बोलते हैं दोस्तों, देवों की भूमि आपकी वाराणसी को बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे यूपी में दोस्तों। और वाराणसी दोस्तों अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी साहब का निर्वाचन क्षेत्र भी दोस्तों कहाँ है, वाराणसी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चल लीजिए दोस्तों। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा है 47A दोस्तों, मात्र 6 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH47A दोस्तों। ये कहाँ से कहाँ जाता है दोस्तों, ये केरल में है दोस्तों। ये जो आपका केरल का कोची पोर्ट है ना, केरल में एक पोर्ट है दोस्तों कोची पोर्ट उसको बोलते हैं दोस्तों बंदरगाह को, पोर्ट कोची पोर्ट में दोस्तों, कोची पोर्ट को एयर कालुनम से जोड़ता है। एक केरल का स्थान है दोस्तों एर्नाकुलम से अब कोची पोर्ट तक आपका NH47 है दोस्तों। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर दोस्तों। आगे चलिए, जो सबसे लंबी सड़क दोस्तों भारत की ग्रांड ट्रक रोड, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये रहता है दोस्तों NH1 और NH2 दोनों को मिलाने से आपकी दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड बनती है, जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये सूर्यवंश का था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, आपका सासाराम बिहार में दोस्तों आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। और दोस्तों आपका बिहार में ही दोस्तों आपका पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, पशुओं का सबसे बड़ा मेला आपका सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों, सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों, सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आपका NH1 और NH2 है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको NH1 और NH2 दोस्तों। NH1 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, आपका NH1 है दोस्तों आपका दिल्ली से अमृतसर पंजाब तक है दोस्तों। और जो NH2 है दोस्तों वो आपका दिल्ली से कहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में का कलकत्ता तक दोस्तों। NH1 आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, NH1 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से आपका दोस्तों अमृतसर तक है, और NH2 कहाँ से दोस्तों, दिल्ली से कलकत्ता तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों भारत में, सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों देखो, सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों थार का, ये जो दोस्तों भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है दोस्तों। और इसी थार के रेगिस्तान दोस्तों आपके भारत के जो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों मैंने ऊपर बताया आपको, सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। और सबसे लंबा नदी पुल दोस्तों, ये महात्मा गांधी सेतु, ये पहले था दोस्तों। अभी वर्तमान में कौन सा दोस्तों, अभी वर्तमान में आपका दोस्तों भूपेन हजारिका। ये जो भूपेन हजारिका नाम सुना लग रहा है ना आपको, क्योंकि ये दोस्तों भूपेन हजारिका दोस्तों असम के रहने वाले थे दोस्तों। और अभी इनको क्या भारत रत्न दिया गया दोस्तों, भारत रत्न भूपेन हजारिका को दिया गया। इन्हीं के नाम पे इस पुल का नाम रखा गया है भूपेन हजारिका दोस्तों। और इन्हीं के साथ साथ दोस्तों आपके प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, और आपके नानाजी देशमुख, देखो दोस्तों नानाजी देशमुख हो गए आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के। और प्रणब मुखर्जी हो गए आपके दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे। और तीसरे कौन दोस्तों, भूपेन हजारिका, ये कहाँ के, असम के दोस्तों। इनको तीनों को भारत के राष्ट्र 2019 में दोस्तों
पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, जिसकी स्थापना, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में दोस्तों आपके भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो भूपेन हजारिका पुल मैं बता रहा था आपको, इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? ढोला सादिया पुल। ढोला साद देखो दोस्तों, दोनों नाम दिए इसको, दो नाम किस लिए दिए थे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका जो भूपेन हजारिका पुल दिया, आपका जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति भूपेन हजारिका के नाम पे इसका नाम दिया गया है दोस्तों। जो कौन सी नदी पे दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र की नदी है, सहायक नदी, लोहित नदी। जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है दोस्तों, लोहित नदी पर दोस्तों ये पुल बना हुआ है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी पर मत कर देना आप दोस्तों, याद रखना लोहित नदी पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका दूसरा नाम ढोला सादिया। ढोला सादिया क्यों रखा गया दोस्तों? ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना आपका, अरुणाचल प्रदेश का आपका ढोला क्षेत्र है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ढोला क्षेत्र पड़ता है आपका। और दोस्तों आपका असम में सादिया। दोस्तों ये जो पुल है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का तो ढोला क्षेत्र को, असम के सादिया क्षेत्र को जोड़ता है दोस्तों। मतलब ढोला से तो स्टार्टिंग होता है और सादिया तक जाता है। ये नीचे, इसके नीचे कौन सी नदी? लोहित नदी है दोस्तों, इसीलिए इसको ढोला सादिया पुल भी बोलते हैं और भूपेन हजारिका पुल भी बोलते हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है दोस्तों। सबसे लंबी सड़क आपकी जोहार सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों। और सबसे लंबी सड़क सुरंग और सबसे लंबी रेल सुरंग दोनों आपकी दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ये पीर पंजारा दोस्तों। सबसे बड़ा रेल मार्ग दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दोस्तों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर है दोस्तों। और भारत की जो इंडियन रेलवे दोस्तों, इसका विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, इसका विश्व में कौन से नंबर की भारत की रेलवे शाखा भारत की विश्व में कौन से नंबर पे आती है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो बंदरगाह है दोस्तों, वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों। और आपको इसी में दोस्तों आपका सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा आपका दोस्तों। सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दोस्तों, विशाखापत्तनम बंदरगाह है ना, वो आपका सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एक भारत रत्न और एक पद्म पुरस्कार दोस्तों, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में दोस्तों। जबकि ये दो सबसे बड़े पुरस्कार हैं दोस्तों। और जबकि फिर 1955 में दोस्तों जो पद्म पुरस्कार है, इसको पद्म पुरस्कार 3 भागों में बांट दिया दोस्तों। एक पद्म विभूषण कर दिया दोस्तों, एक पद्म भूषण कर दिया दोस्तों, एक पद्म श्री कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है। और जो भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला है, जबकि पद्म विभूषण आपको 7 व्यक्तियों को मिला है दोस्तों। और जबकि पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को मिला है दोस्तों। और जबकि पद्म श्री पुरस्कार दोस्तों 118 व्यक्तियों को मिला है दोस्तों। टोटल पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को और पद्म श्री पुरस्कार 118 व्यक्तियों को। टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों इस बार। ठीक है दोस्तों। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है दोस्तों, आपके अरुण जेटली को दिया गया है दोस्तों, सुषमा स्वराज को दिया गया है दोस्तों, आपके जो बॉक्सिंग मेरी कॉम है उनको दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। टोटल 7 व्यक्तियों को ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा सैनिक पुरस्कार, सैनिक सम्मान दोस्तों आपका परमवीर है। और जबकि दोस्तों शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में, वो आपका अशोक चक्र पुरस्कार दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला। ये तो दोस्तों युद्ध के समय दिया जाता है, युद्ध में परमवीर, ये जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है अशोक पुरस्कार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों आपका जोग करसोपा जलप्रपात, जिसको बोलते हैं एक कहाँ पे, कर्नाटक में, कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे चलिए। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। इसको पानी कहाँ से मिलता है? इसको पानी मिलता है दोस्तों सतलज नदी से मिलता है दोस्तों। सबसे ऊंचा दरवाजा दोस्तों आपका बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा दोस्तों आपका, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ठीक है। तो सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल में दोस्तों आपका, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे गहरी नदी घाटी दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा की दोस्तों सबसे गहरी नदी घाटी है, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है? मौसिनराम मेघालय। ठीक है दोस्तों। इससे पहले चेरापूंजी था दोस्तों, चेरापूंजी मेघालय। सबसे ऊंची मीनार कौन सी दोस्तों? कुतुब मीनार, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, जिसकी इसका पुनर्निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो पहली महिला सुल्तान बनी थी दोस्तों। पहली महिला सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी, जिसका कार्यकाल 1336 से 1340 था रजिया सुल्तान का दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है दोस्तों। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद होगी दिल्ली में दोस्तों। सबसे बड़ा कॉरिडोर दोस्तों ये रामेश्वरम है ना, रामेश्वर कहाँ, तमिलनाडु में सबसे बड़ा कॉरिडोर। और दोस्तों तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। मंदिरों की भूमि क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में बहुत बड़ी मात्रा में मंदिर ही मंदिर है दोस्तों, इसलिए इसको मंदिरों की भूमि कहा जाते हैं। और दोस्तों देवों की भूमि किसको कहा जाता है, देवों की भूमि दोस्तों आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब, जिसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ, वाराणसी, वाराणसी को दोस्तों देवों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। सबसे बड़ा गिरजाघर दोस्तों आपका सेंट कैथेड्रल गोवा में दोस्तों। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, जिसके लिए दोस्तों इसको बसाने के लिए अकबर ने 500 बीघा जमीन भी दी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ, कर्नाटक में दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान दोस्तों, जो अंडमान निकोबार है ना दोस्तों, अंडमान निकोबार में 3 द्वीप हैं दोस्तों, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। इसमें से जो मध्य अंडमान है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा आपका द्वीप है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, आप कमेंट्स करके बता दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों मैंने आपको बताया मांजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। और जो डेल्टा बताया था वो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। और सबसे छोटा नदी दोस्तों उमानंद, ये भी ब्रह्मपुत्र में दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप भी मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और सबसे छोटा भी उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो असम में दोस्तों। सबसे बड़ा आवास दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा आवास है आपका राष्ट्रपति भवन है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये रायसीना पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, आपकी जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के ऊपर ये रायसीना की पहाड़ी है दोस्तों, वहीं पर आपके राष्ट्रपति का भवन है दोस्तों। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, अपने वर्तमान राष्ट्रपति भारत के कोविंद सिंह दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति हैं दोस्तों भारत के। और दोस्तों ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे दोस्तों। और ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों, ये जो वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों आपके कहाँ के, यूपी के रहने वाले दोस्तों। और सबसे बड़ा किला कौन सा है दोस्तों, लाल किला, जो कि नई दिल्ली में